हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक दिन एक नए वीडियो के साथ अपने इस टॉपिक को आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो आइए आज इस नए टॉपिक के साथ हम अपनी क्लास को एक कदम और आगे की ओर लेकर चलते हैं। गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सफिक्सेस एंड टर्मिनेशंस। आई थिंक आप लोग बहुत टाइम से इस टॉपिक का वेट कर रहे होंगे। मुझे कई सारे मैसेज आए, बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे, इवन मुझे व्हाट्सएप पे और आपके कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे मैसेज आए कि सर सफिक्स एंड टर्मिनेशन की वीडियोस बनाइए, बहुत लेट हो रहा है सर। सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं थोड़ा बिजी हो गया था अपनी लाइफ में कुछ पर्सनल इशूज़ की वजह से। तो नो इशू, अब हम आज इस टॉपिक को कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा सफिक्सेस एंड टर्मिनेशंस क्या कहना चाहता है। तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ बुक देखेंगे, बिकॉज सारी चीज़ें इससे क्या होंगी, ईजिली क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है ING, लिखा हुआ है ING। अब अगर हम ING की बात करें तो ING एक सफिक्स है। पहले तो हम डिस्कस करते हैं सफिक्स क्या है, क्योंकि इसके पहले मैंने पढ़ा हुआ था प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्स का मतलब था किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के पहले कुछ भी जुड़े, एडिशन हो, जिससे उस वर्ड का सेंस चेंज हो जाए, तो वो हो गया हमारा प्रीफिक्सेस। और वही अगर कोई भी चीज़ उसके लास्ट में जुड़ती है और उससे उसका सेंस चेंज हो जाता है, तो वो होती है हमारी सफिक्सेस। और ING हम ऑलवेज ऐड करते हैं कहाँ पे, लास्ट में। प्ले से बना प्लेइंग, गो से बना गोइंग। तो ये हमारा क्या है, ING एज ए सफिक्स यूज हो रहा है, क्योंकि वर्ड के लास्ट में यूज हो रहा है। तो देखिए लिखा हुआ है द स्ट्रोक NG। कौन सा, NG का स्ट्रोक इज जनरली एम्प्लॉयड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ING। मतलब अभी तक क्या था कि हम ING को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे, NG का स्ट्रोक बनाते थे। बट वेयर दिस स्ट्रोक कैनॉट बी रिटन, वेयर दिस स्ट्रोक कैनॉट बी रिटन का मतलब जहां पे इस स्ट्रोक को आप नहीं लिख सकते, या फिर इनको लिखा जाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, हमारे लिए हाथों का मोशन सही ना जाए, तो इन दैट कंडीशन, सॉरी वेन, अगला पॉइंट है कि और वेयर इफ रिटन एन ऑकवर्ड ज्वाइनिंग वुड रिजल्ट, या फिर जहां हम इसको लिखें और हमारी जो ज्वाइनिंग रिजल्ट है वो है ऑकवर्ड आ जाए। ऑकवर्ड मतलब सही ना, इसको हम बोलते हैं ऑकवर्ड को भद्दा, या फिर खराब है गंदा। तो जैसा कि मैंने बोला कि हमारा हाथों का मोशन अगर सही ना जाए, तो इन दैट कंडीशन अ लाइट डॉट इज यूज्ड। क्या यूज करते हैं, अ लाइट डॉट, मतलब एक हल्का सा डॉट यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द सफिक्स ING। मतलब ये है कि हम अभी तक ING को रिप्रेजेंट करते थे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोक NG, बट इंस्टीड ऑफ this stroke we use a light dot for the representation of the sound ING suffix। कहाँ पे, दो बातें कहेंगे, कहाँ पे, जहाँ पे बनाना पॉसिबल ना हो, we can't be written, और जहाँ पे हमारा ज्वाइनिंग ऑकवर्ड है, इन जगहों पे हम क्या करते हैं, ING को स्ट्रोक कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट ना करके हम विद द हेल्प ऑफ अ लाइट डॉट ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब इसकी एग्जाम्पल इन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर A, आफ्टर लाइट स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक, ध्यान दीजिएगा, लिखा है आफ्टर लाइट स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक। जितने भी स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक, लाइट मीन्स हल्के हाथ से बनते हो, PTCH, ये क्या है, स्ट्रेट लाइट डाउन स्ट्रोक, और डाउन स्ट्रोक एंड डाउनवर्ड R, ये इन चार स्ट्रोक की बात की जा रही है। लिखा हुआ है आफ्टर लाइट स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड डाउनवर्ड R एज पेइंग, टाइंग, एचिंग, होइंग, हेयरिंग एंड स्प्लिटरिंग। इन सब के बाद अगर ING का साउंड आता है, तो इस ING को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डॉट। नेक्स्ट, आफ्टर सर्कल NS सर्कल का मतलब किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में अगर कोई सर्कल राइट मोशन में जाता है तो NS होता है, लेफ्ट में जाता है तो S होता है। यहाँ बात की जा रही है किसकी, NS सर्कल की, मतलब सर्कल किस मोशन में जाएगा, राइट मोशन में। आफ्टर सर्कल NS, आफ्टर K and G हुक्ड फॉर F और V,
के या जी का स्ट्रोक, किसी भी स्ट्रोक को ले लेते हैं, के या जी का स्ट्रोक जो कि हुक हो, किसके लिए, या तो एफ के लिए या तो वी के लिए, मीन्स लाइक दैट। यही चीज़ जो यहाँ लिखा हुआ है उसको हम यहाँ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला लिखा हुआ है आफ्टर एन एस सर्कल, आफ्टर के एंड जी हुक्ड फॉर एफ और वी, एंड आफ्टर एन अप स्ट्रोक फाइनली हुक्ड। हम किसी भी अप स्ट्रोक को ले लेते हैं, आर हमारा क्या है, अप स्ट्रोक, फाइनली हुक का मतलब हमने रन बना दिया, सपोज हमने रन बना दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ing का डॉट ही यूज कर सकते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड ing। क्यों, क्योंकि यहां से आप के बना करके v बना करके ng एक मोशन में प्रॉपर नहीं दे सकते हैं। आपके पास टाइम है, आपने ये करके आराम से बना लेंगे, लेकिन अगर इसको स्पीड से बनाना होगा ना, आप कभी नहीं बना सकते, ये गलत ही बनेगा, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। यहाँ स्पीड स्लो है तो बनी, स्पीड फास्ट है तो नहीं बनी। और शॉर्ट हैंड का मतलब क्या है, स्पीड होना चाहिए, बात खत्म, स्पीड होनी चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, स्पीड नहीं है, तो यार वो तो एक बंदा कैजुअली पूरे सारे रूल सीख गया, आराम से बैठ के बनाता रहेगा धीरे धीरे और सारे के सारे वर्ड्स बना लेगा। बट मैटर किसका है, स्पीड का। एग्जाम में क्या मांगते हैं, रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्पीड 80, 100, 120, 140, 160 व्हाटएवर, स्पीड मैटर करती है। और वो कैसे आएगी, जब तक आपके हाथों का मोशन सही नहीं होगा स्पीड बनेगी नहीं। क्योंकि बार बार चीज़ों को आप अगर रोकेंगे, कोई बाइक चलाते हैं, बाइक में अगर आप एक्सेलेटर चलाएंगे, मोशन में है गाड़ी, स्पीड बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर आप उसकी जगह ब्रेक दबा देंगे, ठीक है, आपने ब्रेक को पुश कर दिया, दबा दिया, गाड़ी धीरे होनी स्पीड रुक गई, तो स्पीड कैसे बढ़ेगी। एक्सेलेटर कंटिन्यूअस मूवमेंट ही स्पीड को आपकी ग्रो कर सकती है। तो इन कंडीशन में क्या होती है, आपकी स्पीड धीरे हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, आफ्टर अ हाफ लेंथ और अ डबल लेंथ स्ट्रोक। कहाँ पे, आफ्टर अ हाफ लेंथ और डबल लेंथ, चाहे वो स्ट्रोक आधा हो या डबल हो, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर अ हाफ लेंथ और अ डबल लेंथ स्ट्रोक वेयर नो एंगल वुड बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ स्ट्रोक। जहां की कोई एंगल, मैंने क्या बोला था, एंगल मीन्स मोशन, जहां पे कि कोई एंगल ना मिल पाए हमें एनजी का स्ट्रोक बनाने का, वहां पे क्या कर देंगे, हम डॉट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रूडिंग, आपने देखा ब्रूडिंग, बी आर बना, बिल्कुल छोटा सा बना। अब यहां से आप आईएनजी ऐड कैसे करेंगे, एक फ्लो में नहीं कर सकते, सिंपल बन गया ब्रूडिंग, इजीली पढ़ भी लिया, क्योंकि हमने रूल पढ़ लिया ना कि इस आईएनजी के हेल्प, इस डॉट की हेल्प से हम आईएनजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब ब्रूड तो हम पढ़ ही लेते हैं, बिकॉज हमने हाउइंग प्रिंसिपल ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, सारे ऐसे एग्जाम्पल सारे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, जनरली आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्टेड लोगोग्राम। लोगोग्राम का मतलब हमने पहले बता रखा है आप लोग कि लोगोग्राम हम किसको बोलते हैं, हम ग्रामेलॉग्स को ही लोगोग्राम बोलते हैं। तो लिखा हुआ है आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्टेड लोगोग्राम एज रिमेंबरिंग। अब रिमेंबर हमारा ग्रामेलॉग है, आईएनजी डॉट लगा दिया, हो गया रिमेंबरिंग, ठीक है। इसी तरीके से आपके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे आपके बुक में ऑलरेडी दे रखे हैं, आप उसको ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द डॉट ing कैनॉट बी यूज्ड मेडली। यहाँ एज ए सफिक्स यूज की जा रहा है चीज़, मतलब यह है कि इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, लास्ट में यूज़ करते हैं। तो इन्होंने साफ साफ बीच में क्लैरिफाई कर दिया कि आप ing के डॉट को मेडली यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका ing मेडली आता है तो आप उसको विद द हेल्प ऑफ अ फुल लेंथ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट ऑफ ng ही रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है एडमायरिंग, एडमायरिंगली, एडमायरिंगली। अब एडमायरिंगली में एडमायरिंगली वर्ड की एंडिंग किससे हो रही है, एल से। एनजी कहाँ रहा है, मेडली, और मेडली आप एनजी का डॉट यूज नहीं कर सकते, अभी तो हमने सुना। तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, पूरा एनजी का फुल लेंथ स्ट्रोक बनाएंगे। नेक्स्ट, वेयर एवर आईएनजी वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। जहां पे एग्जैक्ट इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ वेयर एवर मीन्स जहां पे, तो जहां पे हम आईएनजी को एक स्मॉल डॉट या फिर एक लाइट डॉट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पे हम आईएनजीएस, मतलब आईएनजी का मतलब इंग,
INGS का मतलब इंक्स। तो जहाँ पे ING को विद द हेल्प ऑफ अ डॉट रिप्रेजेंट करते हैं, जब वहाँ पे ING की जगह INGS इंक्स आ जाए तो इंस्टेड ऑफ डॉट वी यूज अ डैश, एक डैश यूज करते हैं। वो डैश यूज किया हुआ क्या रिप्रेजेंट करेगा हमें? INGS मीन्स इंक्स का साउंड। फॉर एग्जाम्पल एचिंग्स। अब आपने देखा स्टार्टिंग में आपके सामने एक वर्ड दिया था एचिंग, एचिंग, तो एचिंग के लिए ये हो गया, लेकिन अगर वहीं एचिंग्स आ गया तो इंक्स के लिए हमने डॉट की जगह पे डैश को रिप्रेजेंट किया, और डैश बता रहा है INGS और डॉट बता रहा है ING, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट LET। अब किसकी बात कर रहे हैं? LET। आपने मैक्सिमम टाइम सुना होगा, पढ़ा होगा, LET से हमारा वर्ड हमेशा एंड होता है। तो इन दैट केस जब भी हमारा कोई वर्ड LET या फिर टॉपिक बुक में और सारे वर्ड दे रखे हैं LET, LET, IRET, ORET, LT एंड सिमिलर टर्मिनेशंस, इससे मिलते जुलते जितने भी टर्मिनेशंस हैं जो भी बुक में दे रखे हैं, और इसके अलावा भी अगर आपको मिल जाते हैं इससे मिलते जुलते साउंड्स, तो आर एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइनिंग द स्ट्रोक इमीडिएटली। डिसजॉइनिंग द स्ट्रोक इमीडिएटली मतलब क्या करना है? स्ट्रोक को डिसजॉइन करना है इंस्टेड, मतलब इंस्टेंट, उसी एन वक्त पे, प्रेसीडिंग द टर्मिनेशन, उसका जहाँ पे ये हमारा वर्ड आता है ना, वहीं पे हमें इसको पहले वाले वर्ड से डिसजॉइन कर देना है, अलग कर देना है, और ये डिसजॉइंड हुआ फॉर्म हमें क्या बताता है? LET का साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड है आपका फॉर्मेलिटी। ठीक है, अब आप देखें फॉर्मेलिटी। ठीक है, अब फॉर्मेलिटी में क्या आ रहा है? LET आ रहा है, LET। तो मैंने क्या बोला, जहां पे ये वर्ड आएगा तो वहां पे हम क्या करते हैं? वही एग्जैक्ट डिसजॉइन करते हैं। तो डिसजॉइन फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? LET को। तो जाहिर सी बात है डिसजॉइन किसको करेंगे हम? M को। किससे करेंगे? पहले आए वर्ड से। ये बना हमारा F, ये बना हमारा R। फॉर M को हमने डिसजॉइन किया, अब ये डिसजॉइन हुआ M, ये बता रहा है कि M के साथ क्या आ रहा है? LET आ रहा है। तो ये हमारा बन गया क्या? फॉर्मेलिटी। बाकी वॉवल्स आप लगाते रहिए, जिस प्लेस का है उस प्लेस से बनाना, वॉवल लगाना, वो तो कॉमन चीज़ें हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बारबैरिटी, नॉवेलिटी। अब बारबैरिटी में बारबैरिटी, क्योंकि जो LET का साउंड है वो किसके साथ आ रहा है? B के साथ LET का साउंड आ रहा है, इस वाले B के साथ। आपने इस B को अलग कर दिया, अब ये डिसजॉइन फॉर्मेशन बता देगा कि मैं LET को अपने साथ लेकर के आ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट सेम ऐसे ही नॉवेलिटी है, फ्रिवोलिटी है, फैसिबिलिटी है, मेजॉरिटी है, जितने भी सारे एग्जांपल्स हैं वो सब के सब आपके सामने बुक में दे रखे हैं। नेक्स्ट लॉजिकल एंड लॉजिकली। अब बात कर रहे हैं किसकी? सफिक्स लॉजिकल या फिर लॉजिकली की। तो लिखा हुआ है लॉजिकल एंड लॉजिकली आर एक्सप्रेस्ड बाय अ डिसजॉइंट जे। जहां पे भी आपके सामने लॉजिकल या फिर लॉजिकली वर्ड एंड कर रही हो आपके वर्ड की, वहां पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिसजॉइंट फॉर्म ऑफ जे। वो क्या है हमारा? फॉर एग्जाम्पल जेनियोलॉजिकल। अब जेनियोलॉजिकल, ठीक है, इसकी स्पेलिंग देखिए, GICAL। ये क्या है हमारा? जेनियोलॉजिकल। लॉजिकल आया हमारे वर्ड के एंडिंग में। अब हम इस लॉजिकल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ जे। बचा क्या? जेनियो, जे नियो आपने बना दिया। अब लॉजिकल हम रिप्रेजेंट करेंगे डिसजॉइंट फॉर्म जे से। ये क्या बन गया हमारा? जेनियोलॉजिकल। ओके, नेक्स्ट मेंट। अब बात कर रहे हैं किसकी? मेंट की। मेंट इज एज अ रूल एक्सप्रेस्ड बाय M and T। अब अगर आपने हाउइंग प्रिंसिपल पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम अगर हमारे सामने T का साउंड आता था तो हम क्या करते थे? उसको प्रेसीडिंग स्ट्रोक को क्या करते थे? हाफ करके रिप्रेजेंट करते थे। तो मेंट को हम अभी तक ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, थोड़ा छोटा बन गया, मान लीजिए आप ये, ठीक है, M के साथ N का हो, M को आपने हाफ कर दिया, मेंट आ गया, ठीक। बट यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। लिखा हुआ है मेंट इज एज अ रूल एक्सप्रेस्ड बाय M and T, दस सेंटीमेंट एग्रीमेंट जो कि आपके पहले यूज़ करते थे। बट इफ़ दिस साइन डज नॉट ज्वाइन ईजली, अगर आपका ये साइन किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रोक के साथ किसी पर्टिकुलर वर्ड में ईजिली ज्वाइन नहीं हो पाता है तो द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म NT may be used,
तो वहाँ पे हम एन का हाफ लेंथ फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये है कि एम एन टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मेशन तो पहले से ही चली आ रही है, बट जहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग अच्छी ना हो वहाँ पे हम एम एन टी को रिप्रेजेंट करने के लिए इससे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इम्प्रिजनमेंट, कमेंसमेंट, रिफाइनमेंट एंड प्रेफरमेंट। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स आपको आगे मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये एग्जांपल्स जो हैं ये लिमिटेड हैं, वर्ड्स लिमिटेड हैं, सिर्फ आपको एक क्राइटेरिया बताई जा रही है कि हाँ ऐसे वर्ड्स जब आते हैं जहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होती है तो हम इसकी जगह पे इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटल, मेंटली एंड मेंटालिटी। मेंट तो आपने देख लिया, अब जहाँ बात आती है मेंटल, मेंटली एंड मेंटालिटी की, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। हम जिस वेरिएशन से एम एन टी मेंट को रिप्रेजेंट करते थे उसी सेम वेरिएशन से हम मेंटल, मेंटली और मेंटालिटी को भी रिप्रेजेंट करेंगे, बट बस एक चेंजेस आ जाएंगे। क्या होगा वो? डिसजॉइंट। हम अगर एम एन टी को या फिर कह दें कि इस वेरिएशन को डिसजॉइंट करके किसी भी स्ट्रोक के साथ रखते हैं तो वो हमें मेंटल, मेंटली, मेंटालिटी तीनों में से किसी का भी साउंड दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने एक वर्ड दिया मैंने, ये है हमारा सेंटिमेंट, ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे हमने ये बना दिया तो अब ये सेंटिमेंट नहीं रह गया, ये है हमारा सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटली, सेंटिमेंटलिटी वो डिपेंड करता है हमारे किसके ऊपर? किसके? कंफ्यूज हो रहे हो भैया? वो डिपेंड करता है हमारे ज्वाइनिंग के ऊपर, हमारे पूरे पैसेज के ऊपर, हमारे उस लाइन के ऊपर, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं ना वर्ड पावर। आपकी इंग्लिश जितनी स्ट्रांग होगी, आप ऐसा नहीं कि फॉरेन पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। ग्रामेटिकली आप जितने स्ट्रांग होंगे तभी तो आप क्लियर हो पाएंगे ना कि हाँ ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इससे आप आगे चल करके ना बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। एक पर्टिकुलर डी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अभी नहीं, मैं ऐसा नहीं डरा रहा हूँ आपको, सिर्फ ऐसे कैजुअली बता रहा हूँ कि आगे चल के आपको इससे बहुत कुछ रिप्रेजेंट करना होगा। तो अभी से माइंड में सेव रख लीजिए कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, फिर भी होनी चाहिए। नहीं है उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ा इशू नहीं है। आप उसको स्ट्रांग करिए, आप उसके लिए पढ़िए, बहुत टाइम है आपके पास। अभी अगर आप सफिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको शॉर्ट हैंड के थ्रू जॉब पाने में बहुत टाइम है। आप उतना टाइम अगर इसके साथ साथ इंग्लिश को भी देंगे तो आप ये भी स्ट्रांग कर लेंगे और आप इंग्लिश भी स्ट्रांग कर लेंगे। क्योंकि अगर आपने सिर्फ इस पर फोकस किया, इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, तो एक बार आपने इसको पढ़ा, फिर आप 1 साल 2 साल 6 महीने जितना भी टाइम इंग्लिश को देंगे तो वो एक्स्ट्रा टाइम क्यों दें? इसी के साथ कवर कर लेते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है हमारा ली। ली इज एक्सप्रेस्ड बाय ज्वाइंट और डिसज्वाइंट, ठीक है। ली को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एल। आइदर ज्वाइंट और डिसज्वाइंट वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर स्ट्रोक के ऊपर कि उसके साथ वो ज्वाइंट फॉर्म में ज़्यादा बेटर है या फिर डिसज्वाइंट फॉर्म में ज़्यादा बेटर है। फॉर एग्जाम्पल चीफली एंड फ्रेंडली। अब फ्रेंडली बना हमारा तो फ्रेंड बना, अब यहाँ से ली नहीं लेके जा सकते हैं तो डिसज्वाइंट कर दिया। चीफली जा सकता है, लेके चले गए, ठीक है। नेक्स्ट, शिप लिखा हुआ है। शिप इज एक्सप्रेस्ड बाय अ ज्वाइंट और डिसज्वाइंट एसएच। अगर आपके वर्ड की एंडिंग में शिप आती है, क्या आती है? SHIP, तो इस शिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ SH, आइदर ज्वाइंट और डिसज्वाइंट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप, अब आपने फ्रेंड बनाया, यहाँ शिप बन सकता है, ठीक है। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप आप बना सकते हैं, बट लीडरशिप, अब लीडर बना करके यहाँ से शिप थोड़ा सा ऑकवर्ड, और अगर आप स्पीड में लेके जाएंगे तो बहुत तेज चली जाएगी और ये इस तरीके से बन जाएगी। ऑप्शन है ना आपके पास डिसज्वाइन करने का, कर दिया डिसज्वाइन। तो इसको हम ज्वाइन या फिर डिसज्वाइन दोनों में से किसी भी फॉर्मेशन में किसी भी वेरिएशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर स्ट्रोक की ज्वाइनिंग। अगला टॉपिक है हमारा फुलनेस एंड लेसनेस और लाउडनेस। साउंड देखिएगा, ठीक है, बुक आप ओपन कर लीजिए। आप साउंड सिर्फ देखिएगा क्या दे रहा है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है फुलनेस एंड लेसनेस और लाउडनेस। तो फुलनेस स्टार्टिंग किससे हो रही है? F से, एंड S से। लेसनेस LS, 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 लेसने
एल एस
लाउजनेस भी ls। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि फुलनेस को आप fs और लेसनेस या फिर लाउजनेस को आप ls से रिप्रेजेंट करते हैं डिजॉइंट फॉर्म, ठीक है, नॉट ज्वाइन, क्योंकि ज्वाइन करने में ये बहुत सारे साउंड्स दे देंगे, फेस, फॉस, फिस, कुछ भी दे सकता है, बट डिजॉइंट है इसका मतलब ये है कि ये एज ए सफिक्स यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यूजफुलनेस, आपने बनाया यूज जैसे बनाते हैं फुलनेस। नेक्स्ट होपलेसनेस, होप जैसे आप बनाते हैं ls से कर दिया हमने, ये हमारा हो गया लेसनेस। ये लेसनेस या फिर लाउजनेस दोनों में से किसी का भी साउंड दे सकता है। नेक्स्ट है आपका वार्ड, वार्ट, वॉर्ट या फिर यार्ड। 4 साउंड दे रखा है इन्होंने, वार्ड, वार्ट, वॉर्ट या फिर यार्ड। इन चारों में से हम किसी भी साउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है वार्ड, वॉर्ट या फिर वॉर्ट, मतलब वार्ड, वार्ट या वॉर्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ हैव साइज्ड डब्लू। हैव साइज्ड डब्लू में डब्लू का आधा लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनको रिप्रेजेंट करेगा, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, y का हाफ लेंथ। तो w का हाफ लेंथ वॉर्ड, वॉर्ड, वॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और y का हाफ लेंथ यार्ड को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक यार्ड हो गया। अब इसका कोई एग्जाम्पल डाउनवर्ड ले लेते हैं हम, ठीक है, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, कुछ भी ले लिया, ये सारे एग्जाम्पल इससे मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स का मतलब आपको मैं पहले बता चुका हूँ कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। जब हम 2 अलग अलग वर्ड्स को एक साथ ऐड करते हैं तो क्या होते हैं हमारे कंपाउंड वर्ड्स। तो यहाँ पे इन्होंने इसी को ऐड कर रखा है, देखिए हियर, देयर, वेयर, 3 ऐसे वर्ड हैं, इनको अलग अलग वर्ड्स के साथ ऐड करके हम कैसे बनाते हैं। जैसे हियर इन, तो ये हमारा हियर बनता है, एन बना दिया हियर इन। हियर ऑन, हियर इसी में एन का लगा दिया ऑन। हियर एट, ये बना हमारा हियर, ये बना हमारा एट। हियर टू, हियर टू, कुछ नया नहीं किया इन्होंने, बस इसी को ऐड कर दिया है। जैसे अब ये सब हियर के साथ है, सेम एज इट इज, देयर के साथ सेम एज इट इज, वेयर के साथ, कुछ भी नया नहीं है। सो गाइज आज का जो हमारा सफिक्स का टॉपिक है ये यहीं पे ख़त्म होता है। होप आप लोगों को सफिक्स का चैप्टर समझ में आ गया होगा। नो इशू, अगर आपको ये समझ में नहीं भी आया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ये मत सोचिए कि नहीं एक बार हमने देख लिया फिर हमने पढ़ा दिया अब तो सर बताएंगे नहीं, या फिर कितनी बार पूछे सर से, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी बार चाहें, जैसे चाहें मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट मैसेज पे, कमेंट सेक्शन में, कहीं पे भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमें बता सकते हैं। आप तक सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन पहुंचेंगे। गाइज मेरे सारे के सारे आपके कॉन्टैक्ट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखे हैं, आप वहां जाइए, वहां से मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए, मैं पर्सनली आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। ओके, सो गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हैव अ गुड डे।